Hello students, welcome again to Logic Simplified. We are here to help you for your development of programming. So in last videos you must have seen we were working on what is the programming basics, and then we worked on algorithms, and today I will take with flowchart, right? So before starting flowchart, let's understand its meaning. Flowchart, what does it say? Chart which shows flow of data. Chart which shows flow of data means how your data is flowing in the program from one statement to another, right? So in algorithm we have worked in natural English language, that is, and we did three types of programs that were simple. This is what I am reminding कि last हमने क्या क्या कर लिया है. So we have done with simple programming, decision makings, and the last we have done with iterations. So अब तक हमने ये किया था जहाँ हमने केवल इसको normal English language में step 1, step 2, step 3 ऐसे लिखा था. But today same things and same programs I will show you with flowchart. राइट, फ्लो चार्ट में क्या रहेगा? जो स्टेप 1 स्टेप 2 आप लोग लंबा लंबा लिख रहे थे, राइट, वो अभी थोड़ा छोटा हो जाएगा, शॉर्टकट में लिखेंगे. बिफोर स्टार्टिंग फ्लो चार्ट वी हैव टू वर्क ऑन ऑल द सिंबल्स विच आर असेंशियल टू यूज. जो फ्लो चार्ट के रूल्स में आता है कि अगर आप फ्लो चार्ट बना रहे हो तो दीज आर द सिंबल्स विच यू हैव टू यूज. सो लेट्स अंडरस्टैंड सिंबल्स in flowchart. I am using shortcut here. Symbols in FC. Number 1, this is ellipse, which will be used for start and end of the program. You can say start or stop for the program or start and end. Then second, this is your parallelogram, which will be used for input और आउटपुट. मीन्स यूजर से कोई वैल्यू लेनी है तो इसमें लेंगे, कुछ आउटपुट डिस्प्ले करना है, रिजल्ट दिखाना है, प्रिंट स्टेटमेंट है, दैट विल बी ऑल्सो डन इन द सेम वे, राइट. देन थर्ड इज इट्स अ नॉर्मल रेक्टेंगल विच इज नॉन एज process box. What does it mean? In shortcut you can say whatever calculation you are doing, that will be done in your process box. Addition, subtraction, any kind of calculation will be done in this. And this is known as, this diamond box is known as decision box. As you all know that in decision box there is a condition. ये condition जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो या तो true होगी या false होगी. So there are two ways. या तो आप yes की तरफ जाओगे या no की तरफ जाओगे, right? एंड इसके काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हमने कर लिए. अगर आप कोई डायरेक्ट फ्लो चार्ट वाला वीडियो देख रहे हो तो आई सजेस्ट यू दैट फर्स्ट यू गो टू एल्गोरिदम. वो एल्गोरिदम पूरा रीड करो और उसके पहले एक प्रोग्रामिंग के बेसिक्स भी हैं जो इसी सीरीज में होंगे. तो प्रोग्रामिंग के बेसिक्स वाला पढ़ो, देन गो फॉर एल्गोरिदम एंड देन कम फॉर फ्लो चार्ट. सो दिस इज व्हाट डिसीजन मेकिंग बॉक्स, राइट. एंड दीज आर नॉन एज डेटा फ्लो लाइन्स. डेटा फ्लो लाइंस जो हमको ये बताएंगे कि आपका डेटा कैसे फ्लो कर रहा है. लाइक अगर मैंने डाउन की तरफ एरो लगाया, समटाइम्स इट कैन बी लाइक दिस, समटाइम्स इट कैन बी लाइक दिस. सो दिस इज नॉन एज डेटा फ्लो लाइंस. सो वंस अगेन स्टार्ट एंड एंड, इनपुट आउटपुट, प्रोसेस बॉक्स, decision making, data flow, and one more is there which is known as connector, like this. Now what is connector? कनेक्टर समझते हैं. कनेक्टर क्या होता है? सपोज आपने कोई ना बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके लिए कोई फ्लो चार्ट बनाया, तो इट मे बी पॉसिबल कि उस फ्लो चार्ट में
योर फ्लो चार्ट इज टेकिंग द सेकेंड पेज, दूसरे पेज पे भी जा रहा है या फर्स्ट पेज में ही डेटा वापस से कैलकुलेट हो रहा है, ये सब अगर दिखाना है तो आप कनेक्टर के थ्रू दिखा सकते हो। जनरली आप करते भी हो ऐसे, कुछ इसका मीनिंग निकालना तो ऐसे आप साइड में ले जाके लिख देते हो, समथिंग लाइक दैट। वी विल यूज दिस ऑल्सो इन आवर प्रोग्राम, सो यू विल अंडरस्टैंड। सो दीज आर द बेसिक symbols which must be learnt while working in flowchart. We'll take a very simple exam. First I will start with simple programming. Simple programming क्या होती है बच्चों, आपको याद होना चाहिए, हमने किए हैं इसके बेसिक्स। सिंपल प्रोग्रामिंग मीन्स जहाँ पे कोई इफ एल्स, कोई कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन है लेकिन कोई इफ एल्स नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, कोई लूप नहीं है। सिंपल, आप यूजर से वैल्यू लोगे और उन वैल्यूज पे कैलकुलेशन करोगे, लाइक वी डिड आवर फर्स्ट एल्गोरिदम। फर्स्ट एल्गोरिदम हमने किया था जिसमें सिंपल 2 नंबर इनपुट करवा के कैलकुलेटर के जैसे काम किया करवाया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसी प्रोग्राम को मैं यहाँ कन्वर्ट करूंगी फ्लो चार्ट में, राइट। लेट्स सी फ्लो चार्ट फॉर व्हाट, input 2 numbers and calculate what, their summation, subtraction, multiplication and then last is division. Okay, so first our box will start with start, ellipse, very simple. Then this is my data flow line. Now I want to get 2 values from user. Variable can be anything, but this should be input box like this. So here I can write input A and B. 2 values आई है user से and there are 2 variables A and B. अब इन पे मुझे calculation करनी है. As I told you, for the calculation we must use rectangle. So I can say sum is equal to A plus B, subtraction is equal to A minus B. These sum and subtraction, these variables can be changed, right? Variable names can be anything according to your requirement or according to your convenient. Multiplication must be A cross B and division should be A slash B. So these are the 4 calculations जो मैंने कौन से बॉक्स में किए, that I did in rectangle. Okay. Then what to be done? We have to display everything, correct? So to display everything, again use parallelogram. There you should display print, sum, sub and all the values, remaining values, and then stop. So this is my very simple algorithm का flow chart बनाया मैंने. बहुत ही simple algorithm था. 2 values input किया, calculation किया, display किया. आप इसका algorithm भी देख सकते हो जो previous videos में दिया हुआ है, और इसका फ्लो चार्ट कितना सिंपल है. अगर कहीं इफ एल्स लगाया होता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, जो हम अगले प्रोग्राम्स में देखेंगे. फर्स्ट फ्लो चार्ट वेरी इजी. नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड फ्लो चार्ट, वेयर इफ यू रिमेंबर वी इनपुट 2 numbers, display them, then interchange. What is the meaning of interchanging? That is swapping. A का value B में, B का value A में. So what is the question? Input 2 numbers. First display them means original जो numbers आपने लिए उनको display कर दो. Interchange, then display again. Now to interchange मैं आपको एक example दूंगी, algorithm वाले में भी दिया था. How to interchange 2 values? Let's see. Suppose, how to swap, right? Suppose you are having 2 glasses A and B. In glass A, if you are having water, and in glass B, if you are having juice, right? And you want to interchange their content like this. अब इनके कंटेंट अगर मुझे इंटरचेंज करने हैं तो what I need a third glass and एक खाली ग्लास लिया मैंने, एम्प्टी ग्लास. ओके, थर्ड ग्लास में मैं क्या करूंगी, इसको मैथमेटिकली लिखते हैं. C इज इक्वल टू A. जैसे C इज इक्वल टू A होगा, इसका मतलब आपने क्या किया, A ग्लास का जो वाटर था वो आपने C ग्लास में डाल दिया, तो अब वाटर यहां आ गया, यहां से हट गया. ठीक है.
सेकेंड स्टेटमेंट, इफ आई से A इज इक्वल टू B, मुझे यहाँ कैपिटल यूज में लेना चाहिए था बिकॉज मैं वहाँ पे भी कैपिटल लिख रही हूँ. इफ आई से A इज इक्वल टू B, सेकेंड स्टेप से क्या होगा, B ग्लास में जो जूस है, B ग्लास में जो जूस है वो यहाँ से हटेगा एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू A ग्लास, करेक्ट. सो यहाँ पे आ गया आपका जूस, यहाँ से हट गया. 2 steps done. C equals to A equals to B. Now it is very simple. B equals to C. B equals to C means what? C glass का जो भी कंटेंट है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा. That is water is transferred. Now your C glass is not of any use, but you can see the content interchange. A और B, इसमें पहले water था जो B में चला गया, इसमें पहले जूस था जो A में आ गया. सो हमारे काम की चीज़ क्या है, दिस पार्ट, राइट. इट वॉज अ वेरी नॉर्मल एग्जाम्पल जो आप डेली लाइफ में भी देख सकते हो. 2 फ्रेंड्स बैठे हैं 2 चेयर पे, उनको अपनी सीट इंटरचेंज करनी है, कोई कभी भी खड़ा नहीं रहना चाहता, एक दूसरी चेयर तीसरी चेयर लो और इसी फॉर्म में इंटरचेंज कर सकते हो. अब इसी को फ्लो चार्ट में कैसे लेंगे, लेट्स चेक. स्टार्ट, input A, comma B, right? So this is what my process box, and before process box if you want to display original values आप A और B को print कर सकते हो. But if you want to go directly like this, C is equal to A is equal to B and B is equal to C. ये इंटरचेंज करते वक्त वो ग्लास वाला एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखो, ये सारे स्टेटमेंट्स याद रहेंगे तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा. देन while display, as you all know that we have to use this symbol, so print A and B. So these are the values which you will get after interchange. You can give a message also here and then stop. Have a look at this. This is very simple and this interchange ना ये बहुत यूजफुल रहेगा. आगे कुछ भी कोडिंग करेंगे ना हम, बहुत जगह काम आने वाला है. मैंने आप लोगों को एक शायद असाइनमेंट भी दिया था कि विदाउट थर्ड वेरिएबल इसको यूज में लिख के दिखाओ. थर्ड वेरिएबल मीन्स व्हाट, ये C नहीं चाहिए. डेफिनेटली ग्लास वाले एग्जांपल में हमको तीसरा ग्लास चाहिए, लेकिन आप जब मैथमेटिकली A और B पे काम करो, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन नंबर्स, C कैन बी एलिमिनेटेड लाइक दिस. ये मैं लिख जरूर रही हूँ आपके लिए, बट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी. आप डिफरेंट वैल्यूज लेके इसको ट्राई करेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है, राइट. इट इज़ वेरी करेक्ट, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन ये कैसे काम कर रहा है ये आप मुझे बताएंगे. आप A और B के डिफरेंट वैल्यूज लीजिए और फिर चेक करिए कि इस कैलकुलेशन से, इस इक्वेशन से A और B की वैल्यू इंटरचेंज होती है या नहीं होती है. सो दिस वॉज आवर सेकेंड एल्गोरिथम विच वॉज बेस्ड ऑन सिंपल प्रोग्रामिंग. Now, second type of programming which we have done was decision making. If you remember, decision making means what? Where you are having one condition. If the condition is true, do something, else do something else. Right? आपको याद होगा मैंने मूवी देखने के एग्जाम्पल से सारी चीजें एक्सप्लेन की थी. Again, follow the algorithm वाला वीडियो, you'll get all the things. Let's take first example. Input a number and check it is even और odd के लिए आपको इसको चेक करना है. ठीक है. Even means what? The number which is divisible by 2, और odd क्या हो जाएगा? The number which is not divisible by 2. Let's start. Start. So basically ये start और stop सबको याद हो ही जाता है ना. और इनपुट लेने का तरीका भी इनपुट n, यहाँ पे हमने n में इनपुट लिया. नाउ दिस इज समथिंग न्यू जो हमने पिछली बार नहीं किया था सिंपल प्रोग्रामिंग में, क्योंकि हमने उसमें कोई डिसीजन नहीं लिया था, राइट. सो मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगी, इज n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन मार्क. मॉड्यूलस साइन क्या देता है, रिमाइंडर देता है. यहाँ पे आप कुछ एल्गोरिथम्स में देखोगे, सॉरी कुछ फ्लो चार्ट में देखोगे, यहाँ पे मॉड भी लिखा हुआ है, वो भी आप यूज में ले सकते हो. मैं यहाँ परसेंटेज का साइन यूज में ले रही हूँ, which shows that you are calculating remainder. So n को 2 से डिवाइड करो और अगर रिमाइंडर 0 आता है, कैसे निकाला रिमाइंडर, मॉड्यूलस के साइन से.
n को 2 से डिवाइड करो एंड इफ यू आर गेटिंग रिमाइंडर एज 0, देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज, ईदर यू विल गेट यस और यू विल गेट नो। अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये यस यहाँ बना रही हूँ, यहाँ बना रही हूँ, दैट इज योर चॉइस, राइट। सो अगर यस है, यस का मतलब क्या हो गया, इट्स एन इवन नंबर, राइट। और अगर नहीं है तो इसका क्या मतलब हो गया, दैट्स एन ऑड नंबर। अब वो इवन प्रिंट करे चाहे ऑड प्रिंट करे, अल्टीमेटली आंसर कहाँ आने वाला है इसके बाद, स्टॉप पे। सो मैं अगर इस रास्ते से आ रही हूँ तो भी मैं स्टॉप हो जाऊंगी, और अगर मैं इस रास्ते से आ रही हूँ तो भी स्टॉप हो जाऊंगी। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, आपको 2 स्टॉप नहीं लगाने हैं, स्टॉप एक ही होगा, यस देन ऑल्सो स्टॉप, नो देन ऑल्सो। सो द प्रोग्राम वाज इनपुट अ नंबर एंड चेक फॉर इवन और ऑड, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल विल take input a number again and they will check it for positive, negative or a 0. और किसके लिए चेक करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बिकॉज वी हैव 3 कंडीशंस। पॉजिटिव नहीं है तो मैं डायरेक्टली 0 नहीं बोल सकती। अगर पॉजिटिव नहीं है तो फर्स्ट आई विल गो टू चेक इज इट अ नेगेटिव नंबर, if it is not a negative number then only I will go for 0. चेक करते हैं, स्टार्ट, सेम प्रोसेस, इनपुट n, नंबर पॉजिटिव कब होता है, जब वो ग्रेटर देन 0 होता है। सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, इज n ग्रेटर देन 0। सो अगर यस है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यस है तो क्या किया हमने, सिंपल यू कैन से प्रिंट पॉजिटिव। नो है, अब नो होने पे यहां पे मेरे पास एक और कंडीशन आ जाती है कि वो नो है, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर या तो लेस देन 0 है या फिर 0 है। तो मुझे वो यहां फिर से चेक करना पड़ेगा कि क्या नंबर लेस देन 0 है। अब अगर लेस देन 0 है देन द थिंग इज वेरी मच क्लियर, लेस देन 0 मीन्स व्हाट, इट इज अ नेगेटिव नंबर, करेक्ट। और नो, नो मीन्स व्हाट, अभी देखिए जब नो इस तरफ जा रहा है समझते हैं, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, मैटर क्लोज्ड, नो मीन्स नंबर पॉजिटिव नहीं है, तो लेस देन 0 मीन्स व्हाट, नेगेटिव। ना तो नंबर ग्रेटर देन 0 है ना ही नंबर लेस देन 0 है, 101% योर नंबर इज व्हाट, इट्स अ 0। सो आप इसको ऐसे यहाँ पे 0 लिख दो। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसको फ्लो चार्ट क्यों बोलते हैं, राइट। इसको फ्लो चार्ट बोलने का रीजन ही यही है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाउ माई डेटा इज फ्लोइंग। अगर आप किसी एकेडमिक के लिए तैयारी करें तो ये जो फ्लो लाइंस है और इनके सारे शेप हैं ये सब बनाने का ध्यान रखो क्योंकि इसके मार्क्स कट जाते हैं। सो अगेन स्टार्ट, नंबर इनपुट किया ग्रेटर देन 0, यस तो पॉजिटिव, यहाँ से अब ये इसी लाइन से इस तरफ आ जाएगा, नो अगेन वन कंडीशन, यस देन नेगेटिव बंद हो जाएगा, नो 0 देन बंद हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा उस वाले प्रोग्राम से मल्टी लेवल बोलेंगे इसको क्योंकि इसमें मल्टीपल कंडीशंस है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं लाइक आप यूजर से 3 नंबर इनपुट करो एंड फाइंड आउट विच नंबर इज मैक्सिमम, वो थोड़ा और ट्रिकी हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आई होप आपको ये सब वीडियोस थोड़े इजी लग रहे होंगे। मैं बहुत ही नॉर्मल प्रोग्राम्स ले रही हूँ, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है। सो अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो हम अगले वीडियो में इसको कवर कर सकते हैं। उसके पहले एल्गोरिथम वाला वीडियो जरूर देखो क्योंकि एल्गोरिथम वाले वीडियो में इनको स्टेप बाय स्टेप लिखा है और यहाँ पे हमने इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू, स्टे ट्यून, वीडियोस पूरे देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।